शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम आ चुका है और कुछ किसानों का बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम किसानों का जिक्र करूंगा जिन किसानों ने KCC जो है वो बंद करवा दिया था, यानी कि KCC बनवाया हुआ था और उनका बीमा प्रीमियम कट चुका था, लेकिन उसके बाद बीमा क्लेम जब आना था तो उससे पहले उन्होंने KCC को बंद करवा दिया था, अकाउंट क्लोज करवा दिया था, या कोई और रीज़न जो है वो किसी टेक्निकल कारण से उनका खाता जो है वो अभी चालू हालत में नहीं है। तो उनका बीमा जो है वो सेविंग अकाउंट में आना है। तो वो सेविंग अकाउंट में कैसे आएगा बीमा और कब तक आएगा, वो जिक्र मैं करूंगा। और इसके बाद एक वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा जिसमें जो है वो जिक्र करेंगे कि जो रिजेक्ट हुए बीमा प्रीमियम है या बीमा प्रीमियम जिनका वापस आ चुका था, या फिर ओडा ब्लॉक का जो 39-40 गांव के लगभग जो गांव थे उनका बीमा क्लेम रुका हुआ है, वो बीमा क्लेम कब तक आएगा उसका इससे अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको जो है वो आधार कैसे हम सीड हमारा हुआ है या नहीं हुआ वो हम कैसे देखें, तो वो इस वीडियो के लास्ट में जो है वो मैं आपको पूरे एक जो है वो इमेज वाइज दिखाऊंगा कि आप लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक अकाउंट से सीड है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन किसानों ने KCC बंद करवा दिया था उनका बीमा क्लेम कब तक आएगा। उम्मीद ये है, जब बातचीत की गई अधिकारियों से, कृषि अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले जब इस तरह की सिचुएशन होती थी तो हर महीने की 7 तारीख को, यानी कि अब जैसे ही सितंबर में बीमा आना शुरू हुआ है तो अक्टूबर की 7 तारीख को जो है वो जिन जिन किसानों का KCC बंद हो चुका है या अकाउंट जिससे जो है वो बीमा प्रीमियम कटा था वो बंद हो चुका है, तो उनका बल्क के अंदर यानी कि काफी सारी अकाउंट हैं उनको जो है वो एक साथ जो राशि है वो भेजी जाती थी। और इस बार की अगर बात करें तो पिछले अगर प्रक्रिया की बात करें तो उस प्रक्रिया के तहत इस बार भी 7 अक्टूबर के लगभग जो है वो राशि जो है वो भेजी जानी है। तो जैसे 7 अक्टूबर आए, हो सकता है उससे पहले भी भेजी जा सकती है, लेकिन 7 अक्टूबर का एक अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप वो इस बार भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहते तो आप अपने अकाउंट में आधार जो है वो सीड जरूर करवा लीजिएगा। अब सीड करवाने में और लिंक करवाने में बहुत सारा अंतर है। अब अंतर कैसे है? आधार लिंक तो जो है वो हर एक बैंक अकाउंट के साथ जो है वो हो सकता है, लेकिन आधार सीड जो है वो केवल एक ही अकाउंट के साथ होगा। अगर सपोज कीजिएगा कि आपका PNB के अंदर या SBI के अंदर जो है वो अलग अलग बैंकों के अंदर 2 खाते हैं, तो उनमें से आधार सीड जो है वो आपका केवल एक ही बैंक अकाउंट के साथ होगा। वो आपको तय करना है कि कौन से के साथ सीड करवाना है। अगर PNB बैंक के अंदर आपके 2 अकाउंट है तो उनमें भी एक ही अकाउंट के साथ आपका आधार जो है वो सीड होगा, वो आपने तय करना है। तो सीड करवाने का मतलब ये है कि सीड जब करवाने जाओ तो उसमें DBT, ये 3 शब्द याद रखिएगा। DBT जो है वो ऑन होना चाहिए। DBT ऑन होते ही आपको जो सरकार की ओर से जो ये स्कीमें चल रही हैं उनका पैसा भी डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है वो आधार से जो भेजे जाती है स्कीमों के तहत पैसा, तो वो भी आपके खातों में आ जाएगा। अब DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये DBT ओन जो है जिसमें होती है वही सीड जो है वो माना जाता है। अगर आपने सीड करवा दी और DBT ओन नहीं करवाया तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या जो है वो खड़ी कर सकता है। तो आप आधार सीड करवाइएगा और इसके साथ साथ DBT भी ओन करवाइएगा। अब बाद में कहीं आपको पछताना ना पड़े, एक बार बैंक में जा करके जो है वो अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपका आधार सीड है या नहीं है। आधार की
डीबीटी ऑन है या नहीं है। अगर ये दोनों आपके काम ओके हैं तो आपको जो है वो 7 अक्टूबर के लगभग बीमा क्लेम अगर आपको नहीं मिला है तो वो बीमा क्लेम आपको जो है वो मिलने की पूरी संभावना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं उस लिंक पे क्लिक करके उस लिंक पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो है वो ये जो है वो फोटो आपको ये टैब जो है वो खुलेगा जिसमें लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। इसमें आपसे एंटर आधार नंबर मांगेगा, यहाँ पे मैंने मेरा डाल रखा है और नीचे कैप्चा है और कैप्चा फिल कीजिएगा और उसके बाद जो है वो सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये टैब ओपन होगा जिसमें जो है वो आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी इसमें भर दीजिएगा और उसके बाद जो है वो आप लॉगिन कीजिएगा। इसमें लॉगिन करने के बाद जो है वो ये टैब ओपन होगा, यानी कि ये विंडो ओपन होगी और उसमें जो है वो आप 5वें नंबर पे देखिएगा 1 2 3 4 और 5, हाँ 5वें नंबर पे देखिएगा बैंक सीडिंग स्टेटस लिखा हुआ है। बैंक सीडिंग स्टेटस इसमें देखिएगा ये बैंक सीडिंग स्टेटस है तो इस पे जो है वो क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी पूरी डिटेल जो है वो इसमें आ जाएगी। आपका आधार नंबर जो है वो यहाँ पे शो करेगा स्टार्टिंग में ऊपर आप देखिएगा और उसके बाद बैंक नेम पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है। बैंक सीडिंग स्टेटस जो है वो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है और लास्ट अपडेट डेट क्या है 19/9/2023, यानी कि मेरा ये इस अकाउंट के अंदर आधार जो है वो 19 सितंबर को जो है वो सीड हुआ है। तो इस प्रकार से आप जो है वो अपने आधार की सीडिंग स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये ओके होता है तो उसके बाद जो है वो आप एक बार बैंक में आते जाते चक्कर जरूर लगा लीजिएगा और वहां पे ये पता कीजिएगा, ये आप ई मित्र पे जा करके भी जो है वो ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो डीबीटी जो है वो ऑन है या नहीं है। अगर ऑन नहीं है तो आप उस डीबीटी को भी जो है वो ऑन करवा लीजिएगा ताकि इस बीमा क्लेम के साथ साथ आपको सरकार की ओर से दी जाने वाली तमाम सुविधाएं जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट बिना किसी रुकावट के आ सके। कुछ एक साथियों के जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो 2-2 हज़ार रुपए की किस्त जो आती है वो भी नहीं आ रही होगी, पहले आती थी अब नहीं आ रही है। तो अब ना आने का कारण भी यही है कि आपके अकाउंट के अंदर जो है वो डीबीटी ऑन नहीं है। उस डीबीटी को ऑन करवाइएगा तो आपकी जितनी किस्तें रुकी हुई हैं वो भी आ जाएगी, बीमा क्लेम भी आ जाएगा। इसके साथ साथ और तमाम सारी फैसिलिटीज जो सरकार के द्वारा दी जानी है वो तमाम फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। तो इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंचे और वो किसान भी जो है वो जिनको बीमा क्लेम नहीं मिला है, इन्हीं कारणों से अगर नहीं मिला है तो उन तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी जो है वो ये अपने अकाउंट को तुरंत अपडेट करवा लें ताकि उनको भी बीमा क्लेम मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और इसके साथ साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाओं से वो किसान भी वंचित ना रह सके। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करके आप किसानों का सहयोग जो है वो जरूर कर सकते हैं क्योंकि आपके एक शेयर से न जाने कितने किसानों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो उन तमाम किसानों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इसी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के हरियाणा को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और फेसबुक पेज के हरियाणा को लाइक और फॉलो जो है वो जरूर कीजिएगा ताकि समय समय पे किसानी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।